अगर कोई जिम्मेदार पर्सन हो यहाँ बैठल तो इनसे बता दा कि भैया जो राती के खैले पियले हुए गोबर निकलने के समय 4 बजे वाला है। आत्मशक्ति भी है, मोक्ष मुक्ति भी है, क्या रे दास भक्ति भी है एक फौजी के अंदर। कमर मिटे या कटे ना घटे है सलाब, कबीरता का लहरता हृदय में समंदर। कि बम गोला हो चाहे बारूद हो, कि एक पल भी उसे है झुका ना सकेंगे। कि हैसियत पूरी धरती की हम बेच कर, अरे कर्ज उनका कभी हम चुका ना सकेंगे। बेटी के कई रूप होला। जैसे एक बेटी माता पिता की बातें मान करके एक बंदर के साथ, पिता ने तो छोड़ करके बंदर के सहारे, कैसन बेटी है ये बिरहा से सिद्ध करब। एक तरफ वो बेटी रहल, एक तरफ ही बेटी हो। कभी जी लिखत हुआ कि आत्मशक्ति भी है, मोक्ष मुक्ति भी है, दास भक्ति भी है एक फौजी के अंदर। तनी गाजीपुर के मट्टी का महक हो। कभी जी 4 लाइन, कभी जी एक कव्वाली का टुकड़ा लिखत हुआ मास्टर। बुल्लू भैया का नहीं, कुपेंद्र भैया तो ऐसा एक बेर और आंख मार देता, एक बेर और मार देता। ज्यादा भाई तू अखिया मारे बदे कहला है। का मारब नहीं भाई, हमारे फेरे मत पड़ा। भैया देखा पिटकुइया हो गई, इनके कहबा तो कई हला मार सकलन, लेकिन कव्वाली का टुकड़ा है, कौनो प्रेमी और प्रेमिका के बीच का टसन है। का है ऐसे कैसे हो जाई, क्या यार ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा है। काहे बदे, अरे ऐसे कैसे भर जाई हो, कि ऐसे कैसे भर जाई हो, गहराई हौदा हो। तनी प्रेम से आप लोग बिरहा के लाइन पर विचार करिए। ये जमाना कैसन है। दाढ़ी भैया, प्यारे भैया जगह बा, प्यारे भैया, प्यारे भैया सब चलावेला, राय साहब जाते जाते इस लाइन को आप सुन करके जाइएगा। क्या यारे काहे सब चलावेला, मोहब्बत पे छुरी हो।
भैया। अरे आदमी इस समाज कैसन हो, अरे आदमी से आदमी के आदमी से आदमी के बढ़ रहल बा दूरी हो। अरे आदमी से आदमी वतन की रक्षा में है फौज के नौजवान खड़े। बारे धरती गाजीपुर का, बारे पूर्वांचल की माटी, बारे हमारा उत्तर प्रदेश, बारे हमारा हिंदुस्तान। आज गर्मी की उन पर याचना ला, वतन की रक्षा में है फौज के नौजवान खड़े। कड़कती सर्दी में सीमा पर सीना तान खड़े। आज गर्मी की उन पर धमान के तनी सा पसीना होला तो लगल जला बेना होकर लगत हिया घबराए कि बड़ा पसीना होता है गावे बजावे में। लेकिन फौजी क्या है, आज गर्मी की उन पर याचना ला सकती है। आज गर्मी की उन पर याचना ला सकती है। हौसला दिल का ना बरसात भीगा सकती है। कहानी चलल उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जिला, जिस जिले का नाम रायबरेली, और रायबरेली जिला अंतर्गत एक गांव पड़ता है बाबूजी मेरे मित्रों, जिस गांव का नाम बताया गया पत्रिका में रामपुर। रामपुर के रहने वाले शारदा प्रसाद और उनके धर्म पत्नी का नाम दुलारी देवी। एक बेटा है रामोतार, जिसका नाम है, वो भी बेटा फौजी है। काटकर छुट्टी घर से फौजी रामोतार चला। काटकर छुट्टी घर से फौजी रामोतार चला। प्राण से प्यारी प्रिया देवी को निहार चला। कहा सोनू की घर इस बार जब आना पापा। कहा सोनू की घर इस बार जब आना पापा। एक रिमोट वाली रेल ले आना पापा। कहानी आप लोग समझ लें भैया। हमारे फौजी के दुल्हन का नाम प्रिया और एक बेटा गोद में है, जिस बेटे का नाम बताया गया सोनू। गोद में एक बेटा रामोतार, वो भी फौजी, और रामोतार के दुल्हन का नाम प्रिया, और रामोतार और प्रिया के संपर्क से एक बेटा पैदा भइल जौने का नाम सोनू। ओकर उम्र कितना हो, कहानी आप लोग समझिए, 5 साल का हो। रामोतार घरे छुट्टी आए ललन। छुट्टी 28 दिन का खत्म हो गई। जाए से एक रोज पहले वह रामोतार अपने घर में गया। रात में सब ही जाला अपने परिवार के पास सुते बैठे, सुख दुख करे बदे। एक दिन जाए से पहले रामोतार रात में गईलन। ए भैया अपने पत्नी के साथ रात बितावे लगलन, और रो के आंख में आंसू लेके कहलन कि ये पगली प्रिया, सवेरे तो हम अपने ड्यूटी पर चल जा रे, लेकिन तोहरे सहारे हमार माता पिता, वृद्ध माता पिता बाड़न। ये लोगन के समय समय से खाना पीना देते रहिया। अगर माई बाबू बीमार हो जी तो ले जाके इलाज भी करवा दिया। सुबह हुआ, फौजी गया, काली माता का दर्शन किया। दर्शन करके आया और अपने दुल्हन से विदा लिया और अपने बेटे सोनू से विदा लिया। घर से जब बाहर निकला तो जानते हैं उसकी माता जो दुलारी देवी हैं, गौवा में भैया कहलन है कि कुछ है अहिर, सही कहलन है, कुछ है अहिर दूध में पानी वानी मिलावलन। खैर पानी का नाम ना लेलन, ये घीवे का नाम लेलन। तो भैया कहलन कि अगर ओरिजिनल दे दे तो के जाई विपत लेवे। हम बजावत ही पत्ती लगा के, कवन ठीक ओरिजिनल है, इधर से घोटला ये मुँहे निकल गए। तो वो भैया का कह नाम सही है, लेकिन बुल्लू भैया पचा लिया, हमके पता है। ये पानी पातर बहुत तेज पचावन, तो घी पचाव में कितनी समय लगी। अरे हमारा भाई है, पानी पातर चौचक बचाता है। अरे हैया है
अभी मत कहा कि यही रे का संगत अब यह कही के बुराई एक खेत खुदा फनले है तुम फनवा दा। ए भैया रामोतार कमाई अगल बगल से जाके एक कटोरिया में जवन बा गुड़ लेके और एक कटोरिया में दही लेके बेटा फौजी निकलल है सूटकेस लेके और जाके माई के पैर छुअलस। माई दही गुड़ कैली न, रामोतार लटक के पैरवा पकलन कलन माई हम तो ड्यूटी पर जात ही रे, लेकिन तोर ममता हमके ना जा देत बा। माई के सामने वो फौजी रोने लगा, रो करके कहा माँ तेरी ममता हमें नहीं जाने दे रही है माँ। माई कहली नहीं बचवा, कहो बेटा हम तो के अपने स्तन का दूध पियोले हैं तो ये माई का ममता छलकत है। ये बेटा वो माई का रक्षा कर जात हुआ जौन माई तो के अन्न खियोले है। तो का ये दूध वाली माई का ममता छलकत है, ये अन्न वाली माई का ममता ना छलकत है। अरे माई का बतिया सुन के अब फौजी का 2 अंगुर सीना और बढ़ गए। लेकिन माई से आशीर्वाद लेके फौजी चलल है अपने ड्यूटी पर। ए दाढ़ी भैया यही समाज में कुछ दोगला आदमी होलन, इतना दोगला होलन कि केतनो लतियावल जे हैं लेकिन उकुल मनी हाँ वैसने दोगलवन के उपाय चौचक कर नहीं। तू तो खुला आदमी हुआ भाई। ए भैया अच्छा तो दोगलवा जानत हुआ का कहलन कि फौजी एक कीटा पागल होलन है के दिमाग ना होला, एक कीटा पागल हो जालन। तो लोग कहलन कैसे भैया, तो कहल पीटत पीटत। लेकिन फौजी के ऊपर ही टिप्पणी करे वालन के हमरे कवि जी के लेखनी के माध्यम से वो दोगला इंसानन बदे गाल पर चाटा है। फौजी क्या होता है उपेंद्र लाल यादव बताने चल रहा है। अरे फौजी के सीनाओं में, अरे फौजी के सीनाओं में हो खैले दारा दिया हो। अरे फौजी के सीनाओं में हो खैले दारा दिया हो, ओ करो भी होला परिवार हो, ओ करो भी होला परिवार हो। फौजी अरे उहो देखल चाहेलन, अरे उहो देखल चाहेलन दीपावली दशहरा। गांव का दीपावली दशहरा फौजी भी देखल चाहला। अरे उहो देखल चाहेलन दीपावली दशहरा। ओनहु का दिल खोज प्यार हो, ओनहु का दिल खोज प्यार हो। करके माँ को छोड़ता है फौजी, पिता को छोड़ता है, भाई को छोड़ता है, बहन को छोड़ता है, बीवी को छोड़ता है, अपने बच्चे को छोड़ता है, तब पूरे हिंदुस्तान के लोगों की वह रक्षा करता है सीमा पर। और फौजी क्या है, अरे कहाँ बाट ऊंच खाली कहाँ बा पहाड़ी, कहाँ बाट ऊंच खाली कहाँ बा, अरे कहाँ बाट ऊंच खाली, अरे कहाँ बा पहाड़ी, अरे कहाँ बाटे नदी नाला, कहाँ बाटे झाड़ी, कहाँ बाटे नदी नाला, कहाँ बाटे, कि लागल बा लड़ाई लड़े, कि लागल बा लड़ाई लड़े बिरावा दहारी। अरे गोलियां लगल की पहुआ फिसलल पहाड़वा से, अरे
गोलियां लागल की पौआ पीसा लल पहाड़ावा से गायब हो गईले राम अवतार हो, गायब हो गईले राम अवतार हो। और एक शख्स अपने ड्यूटी पर वह राम अवतार गया। कहानी आप लोग समझिए भैया। लेकिन उनके घर पर उनकी माँ है, पिताजी हैं, बीबी है और एक बेटा है। 4 सदस्य घर पे और एक फौजी बॉर्डर पे गया है पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। लेकिन आज गांव में एगो पर्व हो, एगो त्योहार है। कौन त्योहार है, कौन पर्व हो गांव में? भर के क्या यार करवा चौथ का पर्व उठाई, घर पर प्रिया नार खबर मिली है शहीद हो गए, सीमा पर राम अवतार। ए भैया, आज उनकर दुल्हन गांव में, रामपुर गांव में बानी। तो आप सब भैया लोग जाने ला कि हिंदुस्तान में एक सनातन धर्म के हिसाब से एगो पर्व बड़ा प्रचलित पर्व हो। कौन हो? करवा चौथ। करवा चौथ में औरत लोग व्रत रहलीन, चलनी में चाँद के देखलीन और वही चलनी में अपने पति का चेहरा देखे। आई दूठे हमारा ढोलक हारमोनिया वाले हुए भैया, दाढ़ी भैया, पत्ता दे हुआ चला, पत्ता देव कहला, लत्ता देव ना कह देला। यानी तो लत्ता देव कहले पे लोग कब यूज होती हैं हम ना बताई नहीं। अरे भाई छोड़िए, जाने दीजिए। ए भैया, वही तरह प्रिया अपने गांव में करवा चौथ का पर्व हो और प्रिया करवा चौथ व्रत हैं। ए भैया, चलनी में चाँद के देखलिन फौजी राम अवतार ड्यूटी पर हुवन। लेकिन फौजी का एक फोटो है, तस्वीर हो। चलनी में चाँद के दिखले के बाद अपने पति का चेहरा वही अपने तस्वीर में देखलिन। चलनी में देख के आरती उतार के पूजा का सामग्री एक तरफ रखलिन और पानी पी के जब वही वो व्रत के तोड़लिन है, तब तक दरवाजे पे खबर आ गई। दरवाजे पे खबर आ गई कि फौजी राम अवतार शहीद हो गया। बिरहा सुने वाले भैया, एक बात आप सबे बताई ना कि जौने पति के लंबी उम्र खातिर आज प्रिया व्रत ही, उन्हीं का खबर आ गई कि पति शहीद हो गई। तो बारे कवि के प्रणाम हो कवि जी के। लिखत हुए कवि जी की खुशियां के दिने कवन दिनवा दिखाइल, सेनहुर के जगह खुशियां के दिने कवन दिनवा दिखाइल, सेनहुर के जगह मंगिया करिखा दराइल। जौने हाथ का चूड़ी खनके के चाही वही हाथ का चूड़ी तोड़ देवल गयल, जौने मांग के सिंदूर दहके के चाही वही मांग के सिंदूर के धो देवल गयल। लेकिन आज खबर आयल कि पति शहीद हो गया राम अवतार। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, तीसरे दिन क्या खबर आती है? जहां आप लोग बैठे हैं धरती गर्म हो जाएगी। अरे अरे ये क्या हुआ? तीसरे दिन खबर क्या आई? बुल्लू भैया बतौलन कि बड़ा आजकल का धुन तर जैसन ऐसा निकलत बा, जौने का गावल तो दूर ओकर नाम भी आदमी ना बता पावत हो। इतना फुहर पातर हो। कहीं नथुनिया पर गोली मारे तो नथुनिया से वो ठलाली पर गईलन, वो ठलाली के बाद लगा दे छोलिया कहूक राजा जी गईलन। अब वहू से सड़क के नीचे आ गए ढोड़ी पर। आजकल सरवा ढोड़ी का बड़ा जमाना हो गया। पासवर्ड लगाओ थू, लगा के ना हुआ तई पासवर्ड हमारे बुल्लू भैया से बता दा, अपने पार्टी में 2-4 लोगों के बता दें तो देखता है तो मत बोल नहीं तो ही के बता दिए, खोल के यूज कर ली। लेकिन देखा ही हो, वाह यही कुल छोड़ा, ओढ़ी ढोड़ी ये सब चोली फोली छोड़ा, लेकिन वाह भोजपुरी के शिल्पीकार भिखारी ठाकुर जी एक लाइन गावे। क्या गावे? गावे कि दीनमा गिनती मोरी
देखा ये अंदाज होए के चाहिए, जब ये काम करे तो खूब हकड़ के चल जाए, जब न करे तो कभी कभी आज हाँ एक दिन बिरहा रहल, ये लड़का सुतल है गा के, गर्मी तो इतनी हो, तुरंत प्यास इतनी लगल कि 4 गिलास पानी पी लिया, वजी यही तरह पकड़ ले। लेकिन आप लोगों का प्यार हो, समझ में उतना फील ना होता, ठीक समझ में आवत है ना साहब, लेकिन आप लोगों का प्यार है। गाँव भिखारी ठाकुर जी का गाँव है, गाँव की दीनवा गिनती मोरी के घिसली अंगूरी आहो कि तब काए घर नाही आइले विदेशियो। मतलब कि तुहार राह देखत देखत अंगुरी पर दिन गिनत गिनत है अंगुरिया के रेखा की आ गई, तब वो तू घरे ना आइला। ई कुल चला वो समय, लेकिन एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, तीसरे दिन का भयल, अरे एक दिन बीती गईला क्या 2 दिन बीती गईला हो क्या, अरे तीसरे दिन आइल बा फौज से खबरिया। झाड़ी में टोपी, झाड़ी में टोपी, जूता एक मिलल बाटे क्या, अरे लसिया भेटाइल ना खोजाइल कुल्ही ओरिया। ए भैया तीसरे दिन यह खबर आयल कि फौजी रामोतार का लाश ना मिलल, लाश के बदले का मिलल, टोपी, एक पैर का जूता मिलल। वह तीसरे दिन टोपी और एक पैर का जूता लिया के वही परिवार में रामपुर गांव में दे देवल गल, माई के बाबू के वो प्रिया के। देखे लाइन आप लोग कहला, कौन लाइन कहला के मुवलत बिसर जाला, लाश ना मिले थे बहुत खोजाई के मुवलत बिसर जाला, हेरायल नहीं बिसर हो क्या, यारे प्रिया के लागल बाप करे जवा में छुड़िया। के मुवल साबित भइल नाही, कैसे कचेक पेंशन मिली, अरे खर्चा सारा कारी मिले काट दिन गुजरिया। सोच के देखा भैया कि लाश बहुत खोजाई, लाश ना मिलल, लाश के बदले टोपी और एक पैर का जूता लिया के परिवार में दे देवल गयल, और यह कह देवल गयल कि लाश के बहुत खोजली या लाश ना मिलल। और भारत सरकार, आप लोग पढ़ल लिखल बैठल हुआ, विद्वान बैठल हुआ, इस शहीदी धरती है, कौनो ऐसा लड़ाई न हुई जौने लड़ाई में गाजीपुर का वीर चढ़ बढ़ करके हिस्सा है और शहीद न भल हुए देश के खातिर। यह बता देवल गल कि लाश बहुत खोजाई, लाश ना मिलल। अगर लाश मिल गई रहत तो भारत सरकार इनके शहीद घोषित कर देत, जब शहीद घोषित कर देत तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया सहानुभूति मिल जा। जब लाश ना मिलल तो भारत सरकार इनके शहीद भी घोषित ना कैलस। 10 लाख के कहे 10 कौड़ी ना मिलल, किलसिया ना मिलल तो कैसे शहीद घोषित करना। टोपिया जूतवे खाली मिलल हो, लेकिन भारत सरकार एक अमाउंट तय करती है कि फौजी के घर में जब तक उसकी लाश नहीं मिल जाती तब तक उसकी माँ है, पिताजी हैं, दुल्हन है और एक बेटा है। कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा परिवार जिलाने के लिए, खिलाने के लिए। तो भारत सरकार एक अमाउंट तय करती है कि उसके परिवार में महीना इतना राशि दिया जाएगा। कितना राशि दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, कवि जी लिखते हैं, एक तर्ज लगल मास्टर। देखा मास्टर, ये कुल धून तर्ज जवन हो, आदमी बूढ़ा जी हैं, आदमी मर जी हैं, लेकिन ये धून तर्ज जबले धरती आकाश और जबले बिरहा रही
तबले कुल धुन गवाई है, धुन के ये तर्ज के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जवानी के आलम में गा के चल गईलन। ऐसा काम ना कर जाला। सवेरे सवेरे सरस्वती अगर जवान पे बस गई नहीं तब तो बतावा का विचार है। अब तू रामदेव गुरु जहाँ गल हूँ वही ठे भेजत हुआ ना। अच्छा भैया आप लोग हमार भगवान हुआ, बतावा वहाँ एंकर ही बात सटत है। रामदेव गुरु गा के चल गए तो हूँ गा के चल जा। रामदेव गुरु जहाँ गल हुआ मतलब तो हूँ चल जा, वही नहीं भैया। अब वही लड़बकई मारे यही से ना। कुल ना बोले जला। सवेरे चढ़ा दिया कि उपेंद्र लाल ने अपने टेरिया को ईटा से पूछा, ए भैया तर्ज खबर रामदेव गुरु का मैं तरी सको सही है। रामदेव गुरु का मैं किस्सा तैसा ले ला ले ला ले ला ले तनी हल्का फुल्का गरमा थे तनी बढ़त रहा धीरे धीरे धीरे। गुरु जी का मैं किस्सा में न महीनवा किस्सा में न महीनवा किस्सा में नैया निकल गले कि काला तिलक लवा के क्या यार हई गोरैया निकल गले और रस रस झूलली झूलना राधा हो काना मन मोह। लेकिन कभी जी लिखत हुवन के लइका के पढ़ावे के अरे माई बाबू के जियावे खातिर त दुलही का जिंदगी बितावे खातिर हो अब मिला लागल 10,000। के जहिया शहीद का क्या यार भेटा जाई सबूत हो के 10 लाख का चेक की रकम मिली मजबूत हो। अब बड़ा बड़ा दुखावा भुलाई जाला हो रोजी रोटी में संसार। ये भैया जहिया शहीद का भेटा जाई सबूत हो 10 लाख का चेक रकम मिली मजबूत हो। अब बड़ा बड़ा दुखवा भुलाई जाला हो रोजी रोटी में संसार। आप लोग भगवान हुआ, दोनों कलाकारन का मुकद्दर का मालिक आप लोग बैठल हुआ। परिवार में चाहे कितना वो शानदार जानदार दाढ़ी भैया अगर सदस्य निकल गए दुनिया से तो वो परिवार के रो के गाह के अपने दिल के मना के संतोष कई के धीरे 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 अपन जीवन आदमी अपने रोजी रोजगार में अपने पेट बदे अपने बच्चन बदे अपने परिवार बदे आदमी धीरे धीरे भूल जाला। लेकिन याद रहे कवि लिखते हैं कि धरती पर एक ही ऐसा मरहम है मास्टर जो जख्म चाहे कितना हो बड़ा हो दाढ़ी भैया, जख्म चाहे कितना हो बड़ा हो, धरती का एक ही ऐसा मरहम है जो उस जख्म को भर देता है। वो जानते हैं कौन सा मरहम है मास्टर? समय का मरहम। समय का मरहम इतना बड़ा मरहम है कि हर एक जख्म को भर देता है समय का मरहम। आज 10 लाख रुपया के 10,000 रुपया महीना मिला लगल के करे खाते में मिला लगल रामोतार के दुल्ही प्रिया, प्रिया के खाते में 10,000 रुपया महीना आवा लगल है भैया। तो दिखाई एक महीना तो बड़ा धीरे सा रहा। एक महीना ये लोगों का रूप हम बता देते। एक है उधरो नारी का रूप, लड़की का रूप दिखला है, एक है यो रूप है। एक महीना मिलल तो बड़ा धीरे सा जाए। 2 आदमी के लेके सदस्यन के परिवार के और हिताई नताई के लइकन के लेके जाए, अकाउंट से रुपया निकाले और आके अपने सास ससुर के हाथे में दे दे।
सास ससुर बड़ा खुश भइलन कि चला कम से कम जबले बेटा का लाश ना मिलत बा या जबले बेटा ना मिलत बा तबले पतोहिया अच्छी हो, पढ़ल लिखल हो, संस्कारी हो, दिन पार कर दे। 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 3 महीना बीतल, चौथा महीना जा देकर धड़का खुल गया। धड़का खुलल कैसे? बुल्लू भैया, बुल्लू भैया, ए भैया, भैया हो तनी ध्यान दे हो। अरे ए भैया तू कहाँ लगला हो भैया? हाँ? अच्छा हम तो मैडम का आवाज अब तू अपने मेहरारू से अच्छा आज इनसे बतियावत हुआ, दिनवा तो दूसरे से बतियावत ला। अरे यार ये कुल काम गंदा छोड़ दा, दूसरे के राह बतावत हुआ कि बुरी नजर वालन का आँख निकाल डाले तो हरो अखिया निकलाई संगे संगे यो खींच जाई। समाज के शिक्षा दे के देखा सही है गलत। 3 बजे भोरे में लपट गई नहीं के तू कई लोग हमके तो लगता है कि हमारा भाई कई लोगों को पटाया है। ऐसी गलती मत यही तो हम लिख सकीला। अक्सर आदमी यह लिखा न अरे नहीं भाई, अरे सीरियस का नहीं, अरे नहीं ऐसे ही कह में एक जने का झगड़ा लग गई। ए जानत हुआ है कि किस्सा एक दिन हमारे बिरहा न ध्यान रहे देख यार तू सपना में जीभ ही बहुत तेज धरले। बोलू भैया के लगे में जीभ से मत धलिए। देख भाई मुकेश इज्जत समार भैया, भाई हूँ मैं। ए भैया 4 महीना बीतत एकदम ही खुल गई। अरे रजा महीना पूरा हो बस उठावे पैक धर 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 बाजारे जाए। अब बाजारे से 10,000 लेके आवे तब लगल सास ससुर के हाथे पे 500। ससुर कहले बिटिया और पैसा खोजत हुआ बुढ़ऊ। ए बुढ़ऊ पैसा अब खर्चा बहुत बढ़ गया, पैसा इतना कम मिलत है कि ऐसे घरे का खर्चा ना चलत है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 6 10 महीना जब बीतल, एक दिन आ गई है वो प्रिया मार्केट से कुछ सौदा लेके आइल, बैंक से रुपया निकाल के आइल। दोपहरिया के समय जेठ के दोपहरिया 2 बजत हो। पति का उनकर सास ससुर कहाँ हुआ? वही दुआरिया पे होकर राह देखत हलन कि बिटियावा पतोहिया ताज कुछ बनौले ना हो। जब वही पतोहिया आइल 2 बजे घाम में एकदम तड़तड़ाइल है, मार पसीना फेंकले है। औता तबले ससुर कहत हुआ कि ये बिटिया आज कुछ खाए के ना बनौले हो का? दिखाए करे घाम लगल तड़क गट कैसन तू खाना पीना पूछत हुआ हो? ए बेटी कुछ खाना ना बनौले हो का बिटिया? नहीं खाना ना बनल है। कहाँ से खाना बनी? घरे में फूटल कौड़ी ना है, घरे में राशन पताई ना है, कहाँ से खाना बनी? कुछ रुपया पैसा रखले हुआ तो दे दा। आय हाय 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 रे। उस सास ससुर पतों के सामने हाथ जोड़ के रोवे लगलन, कह लगलन कि ये बेटी हमारे पास एक फूटल कौड़ी ना है, बेटा के भर्ती कराओ में 2 बिस्सा खेत रहल हो के बेच के घूस दे देली और बेटा शहीद हो गल, न पता कहाँ चल गल, कुछ पता ना चलल। बेटी देखा बेटा के तरे आइल बाड़ू तो ही हमार बेटा बाड़ू, तो ही हमार बिटिया बाड़ू। ऐसा मत करा तोले पतोहिया डांट दलस करे। जबान पे लगाम दे के बात करिहा। पैसा रुपया अगर होई तो देबा तो घरे का खर्ची आई, तब खाना पीना मिली, नहीं तो आज के बाद खाना। एक समय बीतल, 2 समय बीतल। कवि जी लिखत हुआ जब सास ससुर अपने घर में पतों के बनौले के अनुसार जब खाना पीना ना बोलो तो बारे कवि लिखत हुआ कि यही नारी क्या है? कवि लिखते हैं कवि लिखत हुआ कि मलकिनिया अरे कुलटा नारी हो गईली क्या? अरे मलकिनिया क्या कुलटा नारी हो? मलकिनिया क्या कुलटा नारी हो गईली क्या? पुत्र के जन्म दे के झंख बाप मतारी।
मलकिनिया उल्टा नारी हो गई। पुत्र के जन्म देके झंखे बाप मतारी। आज उ सास ससुर यह रोवत हुन कि कहीं बेटा की जगह अगर एगो बिटिया रहल हत तो करे घरे हमने का गरीबी में अमीरी में बीत जा। लेकिन याद रहे कबो एक टुक रोटी पावन 12 पतो, कबो एक टुक रोटी पावे, कबो कबो बीते उपवास। एक बेटी जो रहत गोद में पूरा होते मन के आस। बुढ़िया बुढ़ावा एक दिन घर से अरे निकल गए हो कर उदास। अरे भीख मांग कर पेट पालते, हाँ भीख मांग कर पेट पालते लगे जिलाने अंतिम सांस। चार दिन सास ससुर अपने पतोह का नौटंकी देखलन। जब पतोहिया एकदम टाका बदे न तैयार रहे हो भैया, तनखो सास ससुर बोलन तुरंत तबेर दे। एक दिन शारदा प्रसाद के दुल्ही रामावतार का माई कहलिन कि बेटिया काहे डांटलो हो, हमार बेटा शहीद भी ना भइलन, हमरे बेटा का लाश ना मिलल तो बेटा की जगह तो ही आइल बाड़ू, बेटा के तरे आइल बाड़ू तो ही हमारी बेटी बाड़ू, तो ही हमारी बिटिया बाड़ू। ऐसे मत बोला बेटी, डांट दिलस का है बुढ़िया निकल जाओ, खाना पीना तुम्हारे लिए नहीं है। तो आप लोग बड़े विद्वान साथी बैठे हैं। मास्टर कवि जी कितनी सुंदर लाइन लिखते हैं कि इस वतन की रक्षा करने वाला, इस वतन की रक्षा करने वाला कितना है वह रक्षा में। सम्मान तो मिलना दूर, जन्मदाता ही छूट गए भिक्षा में। जहां जो मिलता खा पी करके जहां तहां सो जाते थे। अरे कभी कभी तो निष्ठुर दिल की डांट झपट खा जाते थे। लेकिन एक दिन स्टेशन पर जा, 6 महीना भीख मांगत बुढ़िया बुढ़वा के बीतल हो। एक दिन स्टेशन पर जा, बुढ़िया माँ अपना नजर बिछाई है, 2 यात्री खा रहे थे जाकर हाथ फैलाई है। 6 महीना बुढ़िया बुढ़वा के भीख मांगत बीतल पंचो। एक दिना बुढ़िया बुढ़वा स्टेशन पर सवेरे का समय हो बैठल हुआ। एक ट्रेन आइल है, तमाम यात्री उतरे, लेकिन 2 ऐसे यात्री उतरे। उतरने के बाद गए कैंटीन में खाना लिए, खाना लेकर के आए, टेबल पर बैठ गए। बैठ करके जैसे टेबल है एक तरफ पे यात्री बैठ गया, एक तरफ पे बैठ गया, छोड़ा याद है, इधर बैठ गए सब। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तब तक वह दुलारी देवी माँ की, बुढ़िया माँ की, तो ऐसा सोच के देखिए भैया माँ क्या होती है। ललचाई नजरों से वह बुढ़िया माँ जाती है, जा करके अपना हाथ फैला करके कहती है कि ये बचवा हम 2 दिन को कुछ खैले ना ही लाल, हमके कुछ खिया देता लोग। अरे बाप रे बाप, जौन दोनों यात्री खाना खातलन, यात्री बुढ़िया का आवाज सुन के यात्री का हाथ देख के अथवा माई यही तरह फैलौले। यहाँ कोई ऐसा ना भैया जे बिना माई कहते। ऐसा सोची हाँ माई कितना दर्द में, कितना तकलीफ में अपने बचपन के पाले ली। जब ही वो यात्री बुढ़िया के आवाज के तरफ, हाथ के तरफ देखा, बुढ़िया की तरफ देखा, तो मुहवा का कवरवा मुँह में रह गल, हथवा का कवरवा छूट गए। तुरंत हाथ से कवरा छूटल, वो बुढ़िया माई के बाह में वह यात्री पकड़ लिया और रोने लगा। यात्री रोने लगा, बुढ़िया हाथ छोड़ाने लगी, कह लगल भैया ए बाबू हम तो खनवा न मंगलिए भैया, हमके पकड़ के काहे मारत हुआ लोग, हमके समय मरले भैया, ऐसा मत करा, मत मारा। लेकिन वह यात्री उस बुढ़िया माँ को बाहों में पकड़ के रोया। क्या रोया, छाती फट जाएगी आपकी। तर्ज है कि बाबू दरोगा जी अरे कमनी गुनाइयों बनला पियावा मोर,
लेकिन यात्री रोया बाबू, जेकरे जे यहाँ जे भी हो, कोई ऐसा ना है कि बिना माई कहे कि माँ की दर्द है, माँ तो भीख मांग रही है। वह यात्री बाहों में पकड़ के बुढ़िया माँ को रोया। क्या रोया? अगर थोड़ा सा भी माँ के प्रति प्यार होगा तो आंखों में आंसू जरूर छलक पड़ेंगे। रोया यात्री कि हमारी माई हो, कि हमारी कि माई हो, अरे खड़ा बा सामने तोहरो लाल, हमारी जे माई हो। बिरहा सुने वाले पंचों भैया, वह यात्री कोई और नहीं था, वह यात्री रामोतार रहलन। रोवा लगल, रो के कल करी माई 9 महीना अपने पेट में रख के हमके माई तो भुला गईलू, हमके ना चिन्ह पावत हो। हम तोहार बेटा रामोतार माई, कैसे चिन्हबू? तोरे आँख से लौकत भी कम हो, बुढ़ापा का शरीर है माई। लेकिन कवि ने क्या अंतरे के लाइन में लिखते हैं, बारे कवि धन्य कवि के प्रणाम हो। अरे बेटा के जियते ये अमल कर लिया लोग लाइन उपेंद्र लाल यादव का, खूटे गठिया के जाया, जिंदगी में कुछ करिया चाहे मत करिया, लेकिन माता पिता क्या हैं? अरे बेटा के जियते माई बाप जब मंगिया भी खलचार, क्या नरक में हमका जगह मिली ना, था जन्म हमारी माई हो। हमारी माई हो, अरे के हो बनवलस ऐसा न तोहारो हाल, हमारी माई हो। एम आई ऐसन तोहार हालत के बनौलस हो, के बनौलस माई ऐसन हालत तोहार। लेकिन बारे कभी माँ और बेटे में क्या समर्पण है, क्या? हर एक माई बाप के होला, अपने बेटवा से उम्मीद। बुल्लू भैया, हमार माई हो, आपका माई हो, आपका पिताजी हमार पिताजी। भैया आप लोग याद रखिए, हर एक मतारी बाप सपना सजावलन कि हम भले अमीरी में गरीबी में अपने बचवन के खिया पिया के पढ़ा लिखा के कुछ ऐसन बना दें कि हमार बेटा 2 वक्त के रोटी के लिए न तरसें। दर दर का ठोकर खाए के मतारी बाप अपने बच्चन के पालन पोषलन। लेकिन हर एक माई बाप के होला, अपने बेटवा से उम्मीद। तो पड़ेगा जब माई हमारी, क्या यार हो गल हती शहीद की हमारी माई हो। बड़ा हमारी माई हो, अरे बाबू का दहिना सुख के भइल कंकाल, हमारी ये माई हो। रामोतार रोवा लगल, रो के कहलन, हे माई तू तो यहाँ बाड़ू। ऐसन हालत के तोहार सारी बात बतौलिन कि बेटा पतो ऐसे ऐसे कैलस। हे माई तू तो लौकत बाड़ू, बाबूजी कहाँ बाड़न? आय हाय हाय। जब बाबू का नाम सुन ली हमारी दुलारी देवी अखिया से जर्जर जर्जर आंस गिरे लगल। भैया माई रो के कहलिन कि बेटा तोहरे पिताजी
नजर घुमा के देखला किधरों भीख मांगत हो। अरे इधर देखा, दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा। जब फौजी दाहिने तरफ देखा तो पिताजी जानते हैं 65 साल की अवस्था है पिता की। आज बेटा 16 महीना से गायब है। 16 महीना से बेटा गायब है। तो ऐसा सोच के देखिए कि कितनो सुंदर शरीर रही, 16 महीना में जैसे घून लकड़ी के धीरे 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 चाल के ओके कमजोर कर दिलन। वही तरह बेटी बेटन का याद वो मतारी पाक के रोज मुआवले, रोज जियावले। रामावतार जब देखलन तो उनकर पिताजी कोई के सामने अपन दोनों हाथ फैला के भीख मांगे तलन खाए बदे। इतने में रामावतार दौड़ करके गया और दौड़ करके जा करके कहा कि पिताजी नहीं, नहीं पिताजी नहीं, अब आपका बेटा रामावतार फौजी आ गया है, अब आप किसी के सामने अपना दोनों हाथ नहीं फैलाएंगे। हाँ पिताजी, अगर हाथ आपका उठेगा तो आशीर्वाद देने के लिए उठेगा। इतने में माँ भी जाती है। धीरे 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 माँ बेटा बाप बतियावत हुआ, शारदा प्रसाद और रामावतार बतियावत हुआ। इतने में दुलारी देवी गईली। तो भैया अच्छा देखा बिरहा के सम्राट कलाकार दुर्जन गुरु के बगल से हमारे भैया दिलन पुरस्कार है 21 रुपया। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। तैसा 5 मिनट खाली और आप लोग सुन लिया भैया प्रेम से। माई दौड़ के गईली है, बाप बेटा बतियावत हुआ। इतने में माई आंख में आंसू लेके रोवे लगल। रो के कहा लगल कि बेटा तेरे पिताजी से मैं कहती थी कि बेटा, तेरे पिताजी से मैं कहती थी बेटा कि मेरा बेटा जरूर आएगा, क्योंकि हमें विश्वास था। एक बात जान लीजिएगा मेरे बाबू, औरों से ज्यादा माँ 9 महीने प्यार ज्यादा अपने बच्चे से करती है। जानते हैं दाढ़ी भैया कैसे? बेटी बेटा पैदा होलन तब हम लोग प्यार दुलार कहल जाला, लेकिन वो माइया एक ऐसा माई हो जो 9 महीना गर्भ में रख के 9 महीना से वो अपने बच्चन के प्यार कर ले। तो औरों से 9 महीना माँ का प्यार ज्यादा होता है। बेटा मैं कहती थी कि मेरा बेटा आएगा तेरे पापा से, लेकिन जानते हैं बेटा तेरे पिताजी को अगर कुछ मिल जाता था रे मेरे लाल तो खा पी करके सो जाया करते थे। अगर भिक्षा में कुछ नहीं मिलता था तो लोटे का पानी पीते थे और लोटे का पानी पिलाते थे। आंखों में आंसू लेकर के कहते थे कि ये ऊपर वाले, अगर मेरे जिंदगी की एक भी अच्छी कमाई होगी तो मरने से पहले मेरे बेटे से मिलवा देना। यही करके तेरे पिताजी रोते हुए सो जाया करते थे, मैं भी सो जाया करती थी। लेकिन माँ तो माँ है, पकड़ लेती है अपने बच्चे को, सहलाती है गाल और एक बात पूछती है कि मेरा बेटा एक बात हमें बता दे। क्या पूछती है? कलेजा फट जाएगा। माई कलश की बचवा रे कि इतना दिन रहला, 16 महीना बीत गल बेटा, कि इतना दिन रहले कावा गोल रे सुगनावा, इतना दिन रहले अरे सही सही बतिया बतावरे सुगनावा, समझावरे सुगनावा। ए बेटा इतना दिन कहाँ रहला? लागत हो न टाइम से तू खात पियत रहले, अरे यही से सुखायल बाड़े ना तू सुतत रहले। अरे मुहामा से हट जो जन बोल रे सुगनावा, समझाव रे सुगनावा। ए बेटा इतना दिन कहाँ रला? तनी बता दा बेटा साफ साफ। फौजी रामावतार कहा कि माँ मैं बताऊंगा मैं कहाँ था,
लेकिन चल यहाँ से। कहाँ बेटा? माई चला घरे रामपुर। ए बेटा, जौने घरे से खाना ना मिलले, जौने घरे से भीख मांगे बदे निकल गईली, अब वो घरे अब हम ना जाए बेटा। हाँ, अब मरत हमके बड़ा सुकून मिली कि हम मरत मरत अपने बेटवा के चेहरा देख ले ली। अरे माई, तू काहे बदे ऐसे कह लू? चला माँ, वो घर नहीं है रे, उस घर की उस घर वो मंदिर है, और उस मंदिर की सबसे बड़ी मूर्त और सबसे बड़ी भगवान तो तू है माँ। अगर उस घर से भगवान ही निकल जाएगा तो वो घर किस काम का माँ? चलना होगा तुझे, और तू नहीं जाएगी तो मैं भी उस घर नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे बिना वो घर तो मेरे लिए नरक है माँ। चल मेरे साथ। कहती है नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन कहा फौजी नहीं जाना, चलना पड़ेगा माँ, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी दुनिया ही तेरे आंचल में है और मेरी दुनिया ही तेरे चरणों में है, और तेरे जहाँ तेरा चरण नहीं माँ, वहाँ मेरी दुनिया नहीं। इतनी बात कह करके फौजी मना करके माँ को लेकर चलता है। लेकर के फौजी माँ को चलता है, और माँ को लेकर के चलता है, जब पिताजी को लेकर के चलता है और एक मित्र को लेकर चलता है। रामपुर गांव में पहुंचा, जैसे आप लोग बिरहा सुने बदे बैठल हुआ ए पंचो, वही तरह 10 मिनट के अंदर पूरा हल्ला हो गया। 10 मिनट के पूरा हल्ला हो गया। 10 मिनट में क्या रे, जौने रामोतार कलसिया ना मिलल, रामोतार आयल हुन, उनकर माई बाबू भीख मांगे बदे निकल गलन, उनकर माई बाबू आयल हुन। पूरा दाढ़ी भैया 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा भीड़ जुट गयल, लोग बैठ गईलन, प्रधान जी अलन, लोगन का भीड़ जुटल है। और दुल्हिया प्रिया जौन घरवा में हो, ये सोचत है कि जौन मांग में करियवा सिंदूर चढ़ल धो देवल गल है, अब लगत है ललका सिंदूर चढ़िए। लेकिन ये पंचो, फौजी माँ को बैठाया, पिताजी को बैठाया, भीड़ जुटी है, और दरवाजे की आड़ से वह प्रिया देख रही है कि मेरा पति आया है। 5 साल का वह सोलू अब तो बड़ा हो गया है, वो भी दौड़ करके जाता है, और उस पिताजी को नहीं छीन पाता है। माँ के पास, उस बुढ़िया माँ के पास बैठता है, अपने बच्चे को गाल पे सहलाता है, और अपने पिताजी के पैरों की तरफ जब वो फौजी देखता है तो रोने लगता है। रो करके कहता है, प्यारे बारे ऊपर वाले, तेरी भी लीला अपरंपार है। पैर दबा रहा है। प्रधान जी पूछते हैं कि बेटा इतना दिन तू कहाँ था? तो फौजी रोने लगा और हजारों लोगों की भीड़ में बताया कि मैं कहाँ था, किस स्थिति में था, और मैं कैसे यहाँ आया। कहानी को पूरा निचोड़ क्या बताया? कभी जी लिखत हुए कि हाय राम, कि हाय हाय हाय, कि भल ही बड़ी यार, कि भल ही बड़ी यार होला, क्या यार देशवा का सेवा बाबू, सेवा माई बाबू जी का सबसे बड़ी यार। अरे एक दिन पहाड़ी ऊपर, फौजी बतावा लगल ड्यूटी पर, जब हम छुट्टी खत्म करके ड्यूटी पर गईली। ए भैया ध्यान से सुनिया, पूरे बिरहा का निचोड़ हो। अरे एक दिन पहाड़ी ऊपर चढ़त हम रहल भैया, टार्च के सहारे रहल सागरो अनार। रामोतार कहे लगलन कि जब ड्यूटी पर गईली, पहाड़ी के ऊपर हजारों फीट चढ़त रहली, टार्च के सहारे चढ़त रहली वो पहाड़ी के ऊपर ड्यूटी देव बदे। तबले हमरे संगमा भयल का दुश्मन का गोली हमारी, अरे दुश्मन का गोली हमारी, अरे बहिया में लागल भैया।
से हो सऊड़ल यार। आओ टेलगा। अरे खड़ाई न सहान जवान, अरे खड़ाई न सहान जवान हमारे बगलिया भैया। अरे घर में ले जाके तब कैला उपचार। कहे लगलन पहाड़ी पर ड्यूटी देत रहली टार्च के सहारे। वही समय दुश्मन के गोली आइल, यही हमारे बाह में लगल। और जब बाह में लगल तो झटका लगल, और जब झटका लगल तो पहाड़िया से नीचे गिरली। जब पहाड़ी से नीचे गिरली हजारों फीट ऊपर से, तो पेड़ पौधा में लपटात हम नीचे अली। टोपी वर्दी कुल फट गल, हथियार कहाँ फेंकायल, गन कहाँ फेंकायल कुछ पता है। जो मित्र हमार हुआ मित्र ना हुआ, हमरे बदे साक्षात भगवान हुवन। हमके निवस्त्र देखलन काहे कि पेड़ पौधा में टकरात, डार के कुछ लपेटा लगत, हमार वर्दी कपड़ा चड्डी बनियान सब निकल गए है। हम निवस्त्र सुतल अली, बेहोश रहली। ये हमार मित्र अपने घरे लेके गईलन, हमार डॉक्टरी उपचार कैलन। अच्छा दाढ़ी भैया घुआ तो हमार भर गए, हम ठीक भी हो गई, शरीर से एकदम चंगा हो गई। लेकिन दिक्कत का रह जानत हुआ, हमार यादाश्त चल गई, भुला गई कि हम के हई, कहाँ का रहे वाला हई। अभी बार बार पूछे, घाव तो ठीक हो गया लेकिन यादाश्त चल गई, तो कुछ बतेबे न करी। लेकिन कुछ ना बताई नहीं कि रह लगली, खाए पिए लगली। तब लेके चुड़का लड़का जाके पूछलस कि भैया तनी उलहले रहल, पहुँचल झुमट कर भैया भैया तो आयल कैसे चलो करे सारे यहू समय पियत छे का रे, कब भैया वहीं छोड़ लेना, ये भी चल लियाल हुआ तो क्या खड्डे लिया मुँह चल चल सारे। कैसो कैसो विपद से आल ही तो तू जवन बा मांगत छे पहले दे दिया। लेकिन कहलन कि मित्र का कैलन, तो पूछा था यादाश्त कैसे आइल है, तो रामो तार बतौलन कि यादाश्त हमार कैसे आइल। क्या दुश्मन का गोल का कहलन, अरे गोली क्या बहाजा एक दिन, गोली क्या बहाजा एक दिन, बॉर्डर पर से सुनाली भैया। अरे आइल यादाश्त याद आयल परिवार। अरे इनके सहारे हम, इनके सहारे हम चली आइली भैया। अरे तबले बिगड़ गया कुल खेलावार। और 21 रुपए का पुरस्कार हाँ हो जाए भैया की तरफ से, हमारे चौबेपुर बनारस से दुर्जन गुरु के गांव के बगल से पुरस्कार दिलन। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम नमस्कार। बात सारी बात बतौलन की यादाश्त आइल, अपने मित्र से बतौली, हमके ले जाके हमारे यूनिट में सपुर्द कैलन। फौज में गईली, 15 दिन तक डॉक्टरी ट्रीटमेंट भैल, ठीक हो गईली। छुट्टी लेके घरे आवे लगली तो स्टेशन पर अपने मतारी बाप के भीख मांगत पौली। ए भैया, लेकिन इतने में प्रिया के कहलन तनी हमारे दुल्हिया प्रिया के बुलाया। आई ले पूरा समाज भरल है, आके दुल्हिया इधर खड़ा हो, घूघर दिखा, दिखावटीपन हो, यही कुछ होली। जबले ना रहना फौजी आयल तबले यहाँ न रह, सीधा यहाँ रह, कुछ टाइट होके बतियावा का है। नौकर हुआ नौकर नहीं रहा। सुना जब फौजी रामोतार आइलन तब ओकर सर से यहाँ ले हो गल। अरे बाप रे, बड़ी रूप है भैया, एक उधरो रूप है, एक इधरो रूप दिखवा गिला है, दिखता हुआ लोग। ए भैया, फौजी कलन की अच्छा सुन, तू ढेर ढको सलामत बतिया, तनी घूघट ऊपर कर। जब घूघट ऊपर कैले से पूरा समाज देखे लगल। फौजी रामोतार कहलन कि अंधी अंधा के आशा बेटा सरवन से भारी है। अंधी अंधा के आशा वही बेटा सरवन से भारी है।
बेटा सरवन रही के करिहन का जबई उल्टा नारी है। बाप मतारी जन्म दे, बाप मतारी जन्म दे, बेटा की गोद में पाले ले, और चौथे पन में माई बाप वही बेटा की गोद में आ जाले। कलन ही का समझी नदान औरत। माँ बाप क्या होते हैं इस पगली को नहीं पता है। जब माई बाबू बेटा के पैदा करलन तो बेटा हग दिला, पेशाब कर दिला, टट्टी कर दिला, तब के धो के मीस के पिया के ओदे से झूरे वही बेटा के अपने मतारी बाप सुता दिलन। और चौथे पन में वृद्धावस्था में, बुढ़ौती में जमन लायक बेटा रहला, वह समय लइकवा वाली समय मतारी बाप कया जाले। जमन लायक बेटा रहला एक खटिया से वो खटिया कह देला कि चला मतारी बाप हुआ, भगवान हुआ, ये लोगन के जितना सेवा सत्कार कर दे उतना हमके पुण्य मिली। लायक बेटा न लायक कही कि कबले बुढ़वा खटिया पर हगी रे, मर काहे न जात हो, ई नलायक कहलन। लेकिन याद रहे, अगर आज हम अपने पिता को इस तरह डांटेंगे बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी और आने वाला औलाद भी हमें तैयार रहेगा बोलने के लिए कि साले तुमने जो किया है वो तुम भुगतो। ये ऊपर वाला कर्म के हिसाब से फल ऊपर वाला देता है। कलन की का समझी नदान औरत, कलन की का समझी नदान औरत, औरत ना कंटाइन हो, जीते जी परिवार के खाए वाली बल्कि डाइन हो। कलन की कोर्ट में लेके चलब, ये के कोर्ट में लेके चलब, ये के तलाक का नोटिस दर्ज करब। फर्ज है अपन पूरा कैलस तो हमहू अपन फर्ज करब। हमार फर्ज रहल जान दे के देश का रक्षा करे, लेकर फर्ज रहल मतारी बाप के सेवा करे। 1 मिनट ना के संगे समय बीती, तलाक की नोटिस लगाया, फैसले की बारी आई, जज साहब आकर के बैठे। एक तरफ तलाक के लिए कटघरे में प्रिया खड़ी हो गई, दूसरे तरफ वो फौजी रामोतार खड़ा हो गया। अदालत में माता पिता और सोनू जो लड़का है वो बैठ गया। जज साहब पूछते हैं, फौजी क्या दुल्हन के साथ नहीं रहोगे? कहा नहीं सर, मैं इसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता, नहीं रह सकता। ठीक है, तलाक ले लो, लेकिन ये बताओ जो बेटा है सोनू, ये किसके साथ रहेगा? कहा सर ये मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। आंख तरेर के फौजी कहा मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। जज साहब बुलाते हैं, यहाँ आओ बेटा। गया, जज साहब पूछते हैं कि माँ के पास रहोगे या पिताजी के पास? फौजी एक तरफ, फौजी का बेटा सोनू माँ की तरफ देखा और दूसरी तरफ जब पिताजी की तरफ देखा तो आंखों में आंसू, और आंखों में आंसू लेकर के कहा बाबूजी अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए मेरी माँ से आप हमको जुदा करा रहे हैं, तो एक बात हमें बता दीजिए। फौजी का बेटा जब अपने पिताजी से सवाल किया कि एक बात हमें बता दो पिताजी, तो जज साहब जहाँ बैठे थे, जज साहब के पैरों से जमीन खसक गई। क्या सोनू बेटा सवाल किया? बढ़िया। क्या ले जाई हमके? ए पापा कुछ दिन घरे रही के नौकरी बजैबा, त दादा दादी हमके के करे दावानी लगैबा। स्कूली ड्रेस के पहनाई हमके, तो पापा मम्मी बिना स्कूलिया चले जाई हमके।
अब तो बड़ा हो गया, पिताजी के साथ रह सकता है। उसी समय जज साहब ने फैसला दे दिया। तो आखिरी भाव लिखा गया कि गुरु बिहारी गुरुपत्तु बिरहा में परम पुनीता, काशी बुल्लू राम कृत की शिष्या बनी अनीता। अरे मलकिनिया कुलटा नारी हो गई, तो उपेंद्र उदल कभी अपने से दुनिया हारी, मलकिनिया कुलटा नारी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।